राधे राधे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह के रूटीन वाला आज मेरा सारा काम हो गया है। आज जल्दी जल्दी काम निपटाया फटाफट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, पसीना आ रहा बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो पंखा बंद कर रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह अभी 10 बज रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा कभी जब भी काम होता है तभी वीडियो बनाती हूँ। जब बनाती हूँ तो मैंने कहा पंखा बंद करना पड़ेगा तभी वीडियो बनती है। तो पसीना देखो अभी से चमकने लग गया माथे पे। और इधर चल रहा है टीवी की आवाज़ मैंने म्यूट कर रखी है। और मैं भागवत सुनती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना। तो मुरलीधर महाराज जी हैं, जो भी सुनते होंगे भागवत, तो वो राम कथा करते, बहुत अच्छी कथा गाते हैं, बहुत अच्छी, इतने अच्छी कथा सुनाते हैं ना। तो इनकी कथा हो रही है ऋषिकेश में। तो 16 तारीख से इनकी कथा आ रही है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आती होगी। और ये ऋषिकेश में हो रही है। तो यहाँ पर मैं और भी कथा सुन रही थी। इंद्रदेव महाराज जी हैं जो, उनकी कथा सुन रही थी इससे पहले। तो उस पर बार बार ऐड आती है ना, कहाँ किसकी कथा हो रही है करके। तो ये मैंने आज ही से शुरू करी है इनकी कथा देखना। तो मैंने कहा चलो 10 बजे से 1 बजे तक कथा सुनूंगी। उसके बाद मैं हारमोनियम पर बैठती हूँ अपना। और यहाँ पर कथा सुनाने के लिए मैं अपने लड्डू गोपाल को भी ला रखी हूँ। यहाँ बैठे इनका मुँह मैंने टीवी की तरफ कर रखा है। तो यहीं पर रहते हैं मेरे साथ ये मेरे लड्डू गोपाल। और वो भी अंदर अकेले रहेंगे, मैं यहाँ पर अकेले रहूँगी, इसलिए मैं इनको यहाँ पर ले आती हूँ। तो वीडियो मैंने बनाई है, जो भी बनाई है आप लोग देख ही नहीं रहे। पता नहीं आप लोगों के पास नहीं पहुँची है, शायद ऐसा हो सकता है, या फिर अच्छी नहीं लग रही होंगी वीडियो में। ख़ास कुछ ऐसा होता नहीं है कि मैं कुछ दिखाऊँ कुछ भी ऐसा। अब पता नहीं भाई, अब क्या बोलूँ मैं, ऐसी है। तो लगातार जो वीडियो नहीं डाल पाती ना, उसका भी असर होता ही है, ऐसा ये बात नहीं है। अगर मैं 2, ढाई, 3 महीने तक वीडियो नहीं डाल रही हूँ, और जो लोग मेरे को लगातार देखते थे पहले जब मैं वीडियो डालती थी, चाहे मैं कैसी भी डालती थी, तो व्यूज़ अच्छे आ जाते थे उनमें। अब बीच में इस तरह गैप होते गया, कभी तबीयत ख़राब की वजह से, कभी गाँव चले गई, कभी कुछ कारण, बहुत सारे कारण लोगों के ऐसे होते रहते हैं अपने अपने। तो उन कारणों की वजह से नहीं देख रहे होंगे। अब जब वीडियो डालती ही नहीं हूँ तो उनको क्या पता मैंने वीडियो कब डाल दिया। तो आजकल सोच रही कि छोटी छोटी वीडियो डाल दिया करूँगी। और अगर आपको अच्छी लगेंगी तो लाइक भी कर दिया करें। सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब से, पर आप लोगों का वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो इनके मेरे लड्डू गोपाल के सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनकी जो मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ ना, इनके साथ छोटे छोटे भजन की लिपसिंग करके डालती हूँ, तो इनके सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, जो मैं बोलती हूँ या फिर जो मेरी वीडियो देख के मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो बहुत कम है। तो ये है, अब वीडियो ही अच्छी नहीं है, वीडियो वाली अच्छी नहीं है, वीडियो बनाने वाली कुछ अच्छा दिखा नहीं रही हूँ, तो कहाँ से लोग देखेंगे। चलो अब कोई बात नहीं, जैसी भी डालती हूँ भाई झेल लेना, आप लोग देख लेना वीडियो को और लाइक कर देना। वीडियो देखते हैं। तो दूसरी आप लोगों के साथ मैंने एक बात शेयर करने के लिए बोला था कल वाली वीडियो में, तो वो भी हमारे उत्तराखंड की बात है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ 2-3 मतलब 2 शायद 2 वीडियो में बताया कि उत्तराखंड में लड़कियों की जो है बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं भैया सच में कमी हो गई है। लड़कियां तो बहुत ज़्यादा, हमारी लड़कियां मतलब उत्तराखंड में तो लड़कियां जा कहाँ रही हैं। तो लड़कियां भी जो हैं अलग अलग राज्य के, प्रदेश के, प्रांतों वाले लड़कों के साथ शादी कर दे रही हैं। उत्तराखंड की जो शहरों में है वो तो अपने मनपसंद की शादी कर ही रही है, अधिकतर लड़के हैं चाहे लड़के हैं। और वैसे भी अगर कोई अपने ही उत्तराखंड के लड़के से या उत्तराखंड की लड़की से भी शादी कोई कर रहा है, तो उसमें माता पिता का कोई रोल नहीं है, किसी का भी। दोनों की अपनी पसंद होती है, दोनों की बात कराई जाती है, दोनों को मिलाया जाता है। अगर उनकी पसंद मिल रही है, उन्हें हाँ कर दिया, तभी वो शादी हो पा रही है। माता पिता किसी के भी आजकल नहीं अपने पसंद की कि ये लड़की अच्छी नहीं है, हमें सही नहीं लग रही है, मत करो करके बेटे को नहीं बोल सकते। बहुत सारे कारण हैं। मैं एक माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्सों की मजबूरी क्या है। तो क्या हुआ कि एक लड़का और एक लड़की थे, मतलब लड़की थे क्या, होंगे अभी भी। तो उनकी जो है मतलब 2-3 साल से या 2 साल से जो भी था, मतलब बातचीत हो रही थी। तो होते होते उनकी शादी तय हो गई। तो शादी तय हो गई तो शॉपिंग जो है शादी की शुरू होने लग गई।
अब लड़की ने जो है लड़के को जैसे रोज़ ही फ़ोन पर बात होती होगी, जो भी होता होगा उनका, 2 साल से 3 साल से जान पहचान है, शादी हो रही है तो बातें तो होती होगी, मिलते होंगे, जुलते होंगे, जो भी है आजकल जैसा ख़तरनाक वाला ज़माना आ गया है वो सब तो होता होगा। तो जो शॉपिंग हो रही थी तो लड़की ने लड़के से पैसे मांगे कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे दे दो। लड़के ने भी जितने भी उसने पैसे मांगे वो पैसे उसे दे दिए। अब देखा कुछ हफ्तों बाद या दिनों बाद उसने लड़के के फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दिया। अब लड़का परेशान, किसको बोलता, उसने अपने घर पर भी नहीं बताया। लड़का मतलब शहर में रहता था, पेरेंट्स उसके गांव में रहते थे, लड़की भी गांव में ही रहती थी। तो जब उसने ब्लॉक कर दिया, जब थोड़े दिन हो गए ब्लॉक किए हुए, उसने किसी को नहीं बताया, तो मतलब लड़के के पेरेंट्स से ही पता चला कि वो लड़की जो है भाग गई है। तो उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि भाई वो तो मेरे से इतने पैसे लेके गई है, पैसे जो है ज़्यादा रकम मांगी थी उसने। उन्होंने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं, वो तो अपने घर से भी जितने भी चीज़ें हैं, मतलब उसके लिए ज्वेलरी बना रखी है, पैसे हैं जो हैं, आजकल यही कर रहे हैं, भाग रहे कोई बात नहीं भाई। तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद नहीं है, लड़की पसंद नहीं है, सीधे बोल दो, ताकि माता पिता का सर तो नीचे ना हो ना ऐसे। अब शादी की पूरी तैयारी हो जा रही है, बारात भी घर पर आ जा रही है और देख रहे दुल्हन ही गायब होगी, तो ऐसा ना करें भैया, ये गलत बात है। ये एक मतलब जीते हुए इंसान पर खंजर घोंपने का काम है, ऐसा काम करना। इससे अच्छा जो पसंद है कर लो उसके साथ, मरो भाड़ में जाओ, कुछ भी करो फिर उसके बाद। तो फिर लड़के ने क्या काम किया, जो उसके जान पहचान के यूट्यूबर थे, जो यूट्यूब पर वीडियो डालते थे, जिनकी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, जिनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं, उन्होंने उस लड़के ने उनको कहा कि मेरी वीडियो डाल दें, ऐसी ऐसी बात होगी मेरे साथ, अगर उसके तक मेरी वीडियो पहुंच जाएगी, क्या पता मेरे पैसे दे दे वापस, नहीं भी देगी कम से कम उसे पता तो चलेगा कि भाई एक किसी से पैसे लेके भागना कितनी गलत बात है। तो 2-4 लड़कों ने डाली उसकी वीडियो, तो वो वीडियो चाहे उसे देखी हो, चाहे जो भी हुआ हो, या फिर उसको किसी ने बताया होगा कि भाई तू उसके पैसे लेके क्यों भाग गई, तो उसने उस लड़के के पैसे वापस कर दिए। तो अच्छी खासी रकम थी। एक तो लड़के की ये गलती, भाई देखो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, तूने पैसे उसको क्यों दे दिए, गलत बात है ना। जिन माता पिता ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उन पर विश्वास नहीं, वो लड़की जिसे तुम चंद दिनों से जान पहचान रहे हो, वो इतनी प्रिय होगी, चाहे लड़का है लड़की है, ये दोनों के लिए है, वो इतनी प्रिय होगी कि तुम्हें यह भी महसूस नहीं हुआ, समझ में ये नहीं आया कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ, कम से कम अपने माता पिता से पूछ के आया, उनको बता के तो देना चाहिए ना। तो लड़का जो है प्राइवेट जॉब करता था, अच्छी खासी रकम उसने दे दिया। अगर उसके पास इतने ज़्यादा पैसे होते तो शायद वो इस बात को नहीं भी बोलता। भाई उसको अपनी शादी की शॉपिंग भी करनी थी, प्लस उसको भी पैसे दिए, तो उसको फिर वो भाग गई। अब शादी उसके साथ होनी नहीं थी, जब कोई दूसरे के साथ भाग गया तो वो क्या करता, तो इस वजह से उसे बताना पड़ा। तो यह है कि आजकल के ज़माने में माता पिता को तो सतर्क रहना ही है, उन बच्चों को भी सतर्क रहना है जो शादी कर रहे हैं, जो ये खुश हो रहे हैं कि हम इस लड़की से शादी कर रहे हैं या इस लड़के से शादी कर रहे हैं तो शादी अच्छे से हो जाएगी, और शादी होने के बाद भी वो शादी अच्छे से निभ जाए, साल 2 साल 4 साल, तभी सोचना कि हमारी शादी हुई है, नहीं तो सतर्क रहना। पता नहीं भैया, मुझे तो लग रहा है जो ये मोबाइल अंकल जी आ रखे ना, इन्होंने सबकी बर्बादी करी हुई। यहाँ तक कि बूढ़े लोग 40-40 50-50 साल जिनकी शादी को हो गए, वो उनकी मति भ्रष्ट हो रही है, तो बच्चे ही हैं, बच्चों को क्या कहें। पर सतर्क रहने का ज़माना आ गया है। जैसे जैसे आप लोगों के बारे में सुनते हैं और ये आसपास भी होता है, तो उसको सच माने, झूठ मत माना किसी बात को। तो सतर्क रहें, सतर्क रहेंगे, शादी होए ना होए, कम से कम आप अपने आप को सुरक्षित रखें। ऐसा बवंडर, ऐसा ज़माना, इतना गंद फैलाने वाला ज़माना आ गया, हद से ज़्यादा। तो यही बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। भाई शादी कोई खिलवाड़ चीज़ नहीं है। पता नहीं आजकल के बच्चे ऐसा क्यों समझ रहे हैं। शादी करते भी हैं तो बोल देंगे क्या हो गया, शादी नहीं चलेगी तो डिवोर्स हो जाएगा। भाई डिवोर्स क्या है, डिवोर्स क्यों करना, डिवोर्स क्यों किसी से अलग होना, क्यों फिर शादी करना। शादी करनी है तो शादी करने के बाद ऐसा तो नहीं है जीवन बिल्कुल स्मूथली चलता, भी आता है उतार चढ़ाव, सबके जीवन में आते हैं। जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं उसके जीवन में भी आते, जिसके पास नहीं है उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव तो आते ही है। जीवन है, इंसान है, हम कोई भगवान थोड़ी ना है। तो इसलिए सब कुछ सहने की शक्ति होनी चाहिए। और
अगर जो पति पत्नी है ना, बराबर का दर्जा उनमें होगा। दर्जा मीन्स दोनों एक दूसरे के भाव को, व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाला गलत रूप दिखा रहा तो दूसरा कुछ न कहे। शांति होनी चाहिए, जवाब सवाल भी होने चाहिए, लेकिन जितने सह सको उतना ही दूसरे पे वैसा व्यवहार करो। नहीं तो अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो, अच्छे से जीवन को गुजारो। गृहस्थ जो जीवन है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखो बाहर एक आदमी जो है जॉब करने जा रहा है, आजकल तो लड़के दोनों ही जॉब करने जाते हैं, और दिन भर का थकावट लेके अगर आप घर पर आते हो तो आपके ऑफिस में आपके साथ जो भी दिक्कत आई, कुछ भी हुआ, वहाँ का माहौल में आप कैसे भी घुले थे, मिले थे, हंस रहे थे, दुखी थे, जो भी थे, वो उसको गेट से बाहर छोड़ के आओ। अंदर अपना माहौल बनाओ, अपने पति पत्नी वाला, अपने परिवार वाला माहौल, जिसमें कि आप भी खुश रहें, आपके बच्चे, आपके घर वाले सब खुश रहें, वैसा माहौल बनाना चाहिए। तब तो ज़िंदगी है भी। अब बाहर से थक के आ रहे हैं, घर पर आके ऑर्डर जमाएंगे, अरे हम तो इतना काम करके आए हैं, ये आए हैं, तो वो ज़िंदगी नहीं यार। जो घर में रह रहा मान लिया, वो क्या सबके नौकर थोड़ी ना है, वो भी तो तुम्हारा सहभागी है ना, तुम्हारे साथ दुख का, सुख का, तुम्हारे पैसे का, हर चीज़ का। उस पत्नी का भी उस पति पे हर तरह का अधिकार होता है। अगर पति ज़ोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो पत्नी क्या पत्थर की थोड़ी ना है। तो इसलिए जीवन को स्मूथ बनाने के लिए सब सहने की शक्ति होनी चाहिए। और शादी करो, और शादी देख के, सुन के, चुन के, सब देखने के बाद ही शादी करें। और बाकी ये किस्मत में क्या लिखा है किसका कोई पता नहीं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बोलते बोलते ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। और आप सभी लोगों को फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।